हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत तथा साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिससे आप पिछले क्लास को भी पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम मुगल काल के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर, आइए बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का कार्यकाल जो था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? बादशाह की। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया जो पहला अभियान था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। किस जाति के विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। किस कर से? तमगा नामक कर से। अब आइए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण है, अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें पराजित किया था। किसे? इब्राहिम लोदी को। इसी युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध में बाबर के 2 तोपची कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा खां थे। अब आइए खानवा का युद्ध के बारे में जान लेते हैं। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का नारा दिया। और युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। अब अगला युद्ध जो है चंदेरी का युद्ध, उसे भी देख लेते हैं। कब हुआ था? जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध, मई 1529 में हुआ था। घाघरा तट पर बाबर का अफगानों से युद्ध हुआ था। किससे? अफगानों से, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कहां पर बाबर की मृत्यु हुई थी? आगरा में। उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। कौन हुआ था? हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। यह 2 बार सिंहासन पर बैठा था, एक बार 1530 से 40 ईस्वी के बीच में और एक दोबारा 1556 में। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में सिंहासन पर बैठा था। कहां पर? आगरा में। गद्दी पर बैठने से पहले यह बदखसा का सूबेदार था। कहां का? बदखसा का। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। किस नगर की? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों को देख लेते हैं। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? शेर खां एवं हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में जो है शेर खां विजयी हुआ था और शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का अगला युद्ध है 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? शेर खां एवं हुमायूं के बीच। दोबारा फिर से इसी के बीच में हुआ था। हुमायूं जिसमें पराजित हो गया था। शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इसी युद्ध में। बिलग्राम युद्ध के बाद जो हुमायूं है वह सिंध चला गया। हुमायूं ने हमीदा बानु बेगम से निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। किससे? हमीदा से। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं
अब हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? देवरा 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, चौसा 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 में और सरहिंद 1555 में। 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कहां से गिरने के कारण? दीन पनाह भवन में जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। अब हुमायूंनामा की रचना जो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अब आइए शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। कब से कब तक बैठा था? 1540 से 1545 तक इसका कार्यकाल था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। सासाराम कहां पर है? बिहार में। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। किसने दिया था शेर खां की उपाधि? बहार खां लोहानी ने। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद जो है 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। अब आइए शेरशाह के प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीकरण पर बल दिया था। किस पर? केंद्रीकरण पर। केंद्रीकरण क्या होता है? जब एक ही व्यक्ति के हाथ में प्रशासन का कंट्रोल हो। शासन निरंकुश किंतु जन कल्याणकारी था। शेरशाह ने दाग एवं हुलिया पद्धति को पुनर्जीवित किया। इसने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया था। क्या क्या किया था? 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग किया था भूमि माप के लिए। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने की थी। किसने की? शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भूराजस्व की कुल दर जो है उत्पादन का 1/3 भाग थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। किस नाम से? पटना के नाम से पाटलिपुत्र को पुनः स्थापित किया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। अब शेरशाह का स्थापत्य भी देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। कहां पर? सासाराम में। रोहतासगढ़ किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई? ऑप्शन ए है शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय, ऑप्शन बी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का तृतीय युद्ध, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए है अकबर और राणा प्रताप के बीच, ऑप्शन बी है अकबर और भारमल के बीच, ऑप्शन सी है अकबर और हेमू के बीच, या ऑप्शन डी है अकबर और उदय सिंह के बीच। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है बरीद, ऑप्शन बी है फैजल, ऑप्शन सी है फरीद, या ऑप्शन डी है फारूक। तो सही उत्तर होगा फरीद, ऑप्शन सी फरीद। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां,
ऑप्शन सी है बाबर या ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन ए है 1527, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1525, ऑप्शन डी है 1524। तो इसका सही उत्तर होगा 1526, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं या ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में पहली बार हुआ? ऑप्शन ए है खानवा युद्ध, ऑप्शन बी है चंदेरी युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का प्रथम युद्ध या ऑप्शन डी है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए है 1494, ऑप्शन बी है 1495, ऑप्शन सी है 1496 या 1491। तो इसका सही उत्तर होगा 1494। अगला देखते हैं। कलंदर की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर या ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबर। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम मुगल काल के अंतर्गत अकबर और जहांगीर के विषय में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।